गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त अपने पर्सन से भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं या क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो वही सब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि आपके लिए वो क्या थॉट्स रखते हैं, आपके बारे में वो इस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो हम वो देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या थॉट्स रखते हैं, क्या सोचते हैं या कैसा फील करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी उनके थॉट्स, ठीक है, कि वो आपके लिए क्या थॉट्स रखते हैं। देन फीलिंग अलग होगी, थॉट्स अलग होंगे, ठीक है। लेट्स सी, पहले मैं थॉट्स देखूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स थॉट्स बताएं, थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। कलेक्टिव लेवल पर गाइड कीजिए यूनिवर्स। सो आपके लिए क्या थॉट्स हैं। टू ऑफ वंस। एक्चुअली आपके पर्सन आपके लिए अभी तो मैं कार्ड्स अगर देखूँ तो अच्छा ही सोचते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके पर्सन के दिमाग में आपके लिए ये चलता है कि आप बहुत सोचते हो चीज़ों के बारे में, आप बहुत ओवरथिंक करते हो, और उनका ये है कि इतना मत सोचा करो, इतना सोचना अच्छा नहीं है। लाइक उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सोचते हो, उनको ये भी लगता है कि आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो, उनको ये भी लगता है कि आप क्लियर नहीं रहते हो। उनके दिमाग में आपको लेकर के थॉट है कि आप क्लियर नहीं होते हो, आप कंफ्यूज रहते हो, आप ओवरथिंक करते हो, लंबे समय तक सोचते हो और किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाते हो। तो ये एक थॉट है आपको लेकर के। वो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल मानते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो उनके दिमाग में आपके लिए ये है कि आप हो इस टाइप के, लेकिन लाइक थोड़ा कंफ्यूज रहते हो, ओवरथिंक करते हो, बट दिल के साफ हो। ये कहीं ना कहीं उनको लगता है। आपको थोड़ा स्पिरिचुअल भी मानते हैं और उनको ये भी लगता है कि आप दिल के साफ हो। ओके, द लवर्स। ओके, सो आपके लिए काफ़ी अच्छे थॉट्स से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक्चुअली वो आपको वर्काहॉलिक भी मानते हैं, और मतलब उनको ना आपके अंदर एक बहुत अच्छा सा बैलेंस दिखाई देता है गाइस, कि आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो जो कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके चलता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड अपनी पर्सनल लाइफ, उसमें बहुत अच्छा खासा बैलेंस बना लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में इतने डूब गए कि पर्सनल लाइफ की कोई खबर ही नहीं है और पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें ख़राब हुई जा रही हैं। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इतने डूब गए हैं कि प्रोफेशनल लाइफ की खबर नहीं है, वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि चीज़ों को बैलेंस करता है, एंड आपके पर्सन की यही थॉट है कि आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो। एंड इनके दिमाग में आपको लेकर के ये भी थॉट्स हैं कि आप एक बारी जिससे प्यार करोगे मतलब आप उसी से करोगे, आप उसको नहीं उसका साथ नहीं छोड़ने वाले हो, आप हमेशा उसके साथ रहोगे, उसके साथ लॉयल रहोगे। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव थॉट है उनका। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि वो काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं आपके लिए, काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई देती है। मतलब वो आपको दिल का बहुत साफ और बहुत अच्छा मानते हैं। उनको पता है कि आप एक लॉयल पार्टनर हो, उनको पता है कि आप प्यार बहुत अगर किसी से करोगे तो बहुत करोगे। ये चीज़ वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड आपको कहीं ना कहीं बहुत समझदार एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि आप हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। एंड उनको ऐसा लगता है कि यू डिज़र्व बेटर। उनको उनका दिमाग कहता है कि आप बहुत अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हो, अच्छी खासी सक्सेस डिज़र्व करते हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हो, एक अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो। उनको ऐसा लगता है आपके लिए, वो इनके थॉट्स हैं। अब देखो, कुछ ऐसी थॉट्स होते हैं ना, हमारे बारे में सामने वाला सोचता है कि भाई हाँ, इसके अंदर वो कहीं ना कहीं गुण है, या इसके अंदर वो आप कह सकते हो कि लाइक इसके अंदर आप किसी की पर्सनालिटी देख के आप बोलोगे, उसकी नॉलेज देख के आप बोलोगे कि हाँ भाई ये डिज़र्व करता है,
या ये पर्सन तो लाइक बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन हम उन चीज़ों को बोलते नहीं हैं, हम उन चीज़ों को कहते नहीं हैं। सेम यही चीज़ है कि हम हर किसी को नहीं बोलते, किसी के साथ अच्छी दोस्ती है तो हम उसको बोल देते हैं, बट हम किसी के लिए सोच रहे हम नहीं बोलते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पर्सन भी आपके लिए ये चीज़ें सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन ये शायद कभी इन्होंने बोला ना, और हो सकता है कभी बोला भी हो, बट ये इस तरीके के थॉट्स हैं आपके पर्सन के आपको लेकर के। ऑलराइट, एंड लेट्स सी कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं, अभी करंटली क्या चल रहा है वो भी मैं देखूंगी। सो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं वो करंटली आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं। ये तो उनके थॉट्स हमने देख लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। गाइस इस पर्सन को आपके साथ एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। बेशक आप नो कांटेक्ट में हो, लेकिन ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको दिखाई देता है, या ये चीज़ इनको समझ में आती है कि आपके साथ जो भी पर्सन रहेगा उसकी लाइफ काफ़ी स्टेबल रहेगी, बिकॉज आप टॉक्सिक नहीं हो, बिकॉज आप अंडरस्टैंडिंग हो, टॉक्सिक नहीं हो। आप प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने पर ध्यान देते हो, प्रॉब्लम्स पर बैठकर रोने पर ध्यान नहीं देते हो। तो ये चीज़ इनको अच्छी लगती है आपके अंदर, एंड ये आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप कोई हर परेशानी का कोई ना कोई समाधान निकाल लेते हो, हर परेशानी का कोई ना कोई सल्यूशन आप निकाल लेते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि लाइक आप प्रॉब्लम के सल्यूशन को ढूंढने में ध्यान देते हो, ना कि प्रॉब्लम को लेकर के बैठ जाते हो। तो इनका सोचना ऐसा है कि लाइक आप सोचते किस तरीके से हो, बट जैसे भी सोचते हो आपके साथ कहीं ना कहीं इनको जो है एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, आप टॉक्सिक नहीं हो, इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ मालूम है आपके लिए। मुझे यहाँ पर जहाँ जो दिखाई देता है वो ऐसा दिखाई देता है कि आप शायद कभी कभी अपनी लाइफ को लेकर के कंफ्यूज हो जाते होगे कि क्या करूँ क्या ना करूँ, बट दूसरों को जब एडवाइस देने की बारी आती है तो आप बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हो, बहुत अच्छी अच्छी एडवाइजेस देते हो और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हो। पर जब खुद की आती है तो शायद आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हो, या जो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, और ये शायद आपका खुद से सवाल होता होगा कि ऐसा क्यों होता है। सो आपके पर्सन करेंटली आपके बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि लाइक आप टॉक्सिक नहीं हो, आप काफ़ी समझदार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एंड चीज़ों को समझने में ध्यान देते हो, झगड़ा करने पर नहीं। तो ये चीज़ समझ में आती है। 9 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपको वो हर चीज़ कैसे मिल जाती है जो आप चाहते हो, कैसे हो जाता है वो। हो सकता है कि जब आप इनके साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो ऐसी चीज़ें होती थी, ऐसे मिराइकल्स होते थे आपके साथ कि आप आज बोल रहे हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए और कल वो आपके पास होती थी, और ये इस चीज़ को देख के बड़े शौक रहते थे कि यार इसने कल ये चीज़ बोली थी कि होनी चाहिए और वो आज है इसके पास, या इसने बोला था कल कि ये चीज़ तो एक दिन मेरे पास होगी और वो बहुत जल्दी इसके पास आ जाती। कैसे हो जाता है ये सब कुछ। तो आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप ऐसा क्या करते हो कि लाइक कैसे आप इतने जल्दी, मतलब चीज़ें कैसे आ जाती हैं आपकी तरफ से। एक इंटरेस्ट सा दिखाई देता है मुझे कि ये बेशक नो कांटेक्ट में है, लेकिन आज भी ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आप कैसे वो चीज़ें हो जाती थी आपके साथ। या मैं ये बोलूँ कि ऐसा होता था कि शायद आप उनके लिए हर चीज़ कर देते थे, उनको कोई प्रॉब्लम है आप उनको आइडिया ढूंढ के देते थे, उनको सॉल्यूशन देते थे, या उनकी हेल्प कर देते थे। तो उनके दिमाग में ये आता है कि यार वो पर्सन कैसे कर देता था, या वो इंसान कैसे कर देता था। तो एक तरीके से आपके साथ जब तक थे वो बहुत फुलफिल सा महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी वो फुलफिल नहीं महसूस करते, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आ गया है। एस ऑफ कप्स, एक्चुअली वो आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हैं, आपको दिल का साफ इंसान समझते हैं, वो जानते हैं आप एक इमोशनल पर्सन हो। रिश्ते जब आप बनाते हो तो इमोशनली बनाते हो, दिमाग नहीं लगाते हो उसमें। तो आपके पर्सन आपको बहुत अच्छा मानते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब वो इतना अच्छा सोचते हैं मेरे बारे में तो मुझसे नो कांटेक्ट क्यों किया, मेरे साथ क्यों नहीं रहे वो।
हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, क्योंकि इस एनर्जी को देख करके तो मैं यही कहूँगी कि उनकी कोई मजबूरी होगी, वरना वो आपके लिए थॉट्स तो अच्छे रख रहे हैं, आपके लिए सोचते तो अच्छा ही हैं। आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं गाइस। आपके लिए फीलिंग्स अभी भी हैं उनके दिल में, मैं आपको बता दूं। पेज ऑफ वंस, मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे कि वो एक बारी आपसे मिलना चाहते हैं, या एक बारी वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनका ये है, जैसे होते हैं ना, हम कई बार ऐसे करते हैं कि एक बार मैं उस इंसान से मिल लूँ, एक बार मेरी उससे बात हो जाए। सेम विश वो भी करते हैं कि एक बार आपसे मिलें, एक बार आपसे बात हो जाए, ऐसी विश करते हैं वो भी। इंटरेस्टिंग, नो कॉन्टैक्ट है लेकिन इस तरीके के थॉट्स हैं। हो सकता है ये नो कॉन्टैक्ट अंडरस्टैंडिंग पे ही हुआ हो, मतलब आप दोनों ने ही कुछ डिस्कस करके इस नो कॉन्टैक्ट को एक्सेप्ट किया हो, आपने भी और उन्होंने भी, कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, चलो ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग से हम दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा भी हुआ हो। लेट्स सी और क्या सोचें आपके लिए। द चैरियट, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। एक्चुअली आपके पर्सन ना आपके साथ रहने में काफ़ी अच्छा फील करते थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी कंफर्टेबल, प्राउड फील करना। एक होता है ना, हम अपने पर्सन पे प्राउड फील करते हैं कि मेरा पार्टनर है, मेरे साथ, आपके साथ आपका पार्टनर खड़ा हो, आप प्राउड फील कर रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का है आपका अपने पर्सन को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जब ये भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के प्राउड ही फील करते थे, ठीक है। सो उन उन दिनों को, उन टाइम को, उस टाइम को बहुत याद करते हैं ये। हो सकता है इस कास्ट या फिर रिलीजन, एज, कल्चर, लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये सब इश्यूज़ के चलते शायद हो सकता है कि फैमिली ने एग्री नहीं किया आप दोनों की, एंड इश्यूज़ की वजह से आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट हो गया। बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे थे, घर वाले अलग चिल्ला रहे थे, और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, और फिर ये नो कॉन्टैक्ट में बदल गया। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आपका रहा हो, तो वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ रहे, फैमिली को ट्रस्ट नहीं कर पाए। हो सकता है आपने और आपके पार्टनर ने भी बहुत, दोनों ने फाइट की हो, लेकिन नहीं हो पाई चीज़ें सक्सेसफुल। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि ये ना आज भी विश करते हैं कि इनको आपके जैसा पर्सन मिले, इस नो कॉन्टैक्ट के बाद भी यही चीज़ विश करते हैं कि आपके जैसा पर्सन इनको मिले, क्योंकि आपके साथ जो इन्होंने फील किया ना, इनको कहीं और फील नहीं हुआ। या तो आप मिलो या फिर आपके जैसा कोई पर्सन मिले, ऐसा कुछ ये सोचते हैं। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं गाइज, ये अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनकी लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अच्छा लेकर के आ रहा है। यस, आपकी पर्सन की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है गाइस, और ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनके करियर वाइज आ रहा है, ठीक है। इनके करियर में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये शायद इन्होंने ही मैनिफेस्ट किया था, इसीलिए आ रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें हम खुद मैनिफेस्ट करते हैं ना, अच्छा करियर, अच्छी जॉब, अच्छी वाइफ, अच्छा हस्बैंड, अच्छा घर, अच्छी कार, तो ये सारी चीज़ें हम खुद ही मैनिफेस्ट करते हैं, राइट।
आई फील कि आपके जो पर्सन है वो एक अच्छा करियर, स्टेबल करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं करियर वाइज, ये मैं देख रही हूँ। एक बैलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक बैलेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए मुझे ये दिखाई दे रही हैं। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं गाइस। मे बी जब आप इनसे मिलो तो शायद इनकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होगी, लेकिन आप कहोगे कि वही पर्सन है क्या जिसके साथ मैं थी पहले कनेक्शन में या था पहले कनेक्शन में, क्योंकि खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो आप दोनों की मुलाकात कब तक हो सकती है? मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कि रियूनियन कब तक हो सकता है। आसपास का गाइस, अगर पास का टाइम होगा तो मैं आपको टाइम प्रिडिक्ट कर दूंगी यहाँ पर। अगर मुझे पास का टाइम नहीं दिखेगा तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि अभी और थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, यूनिवर्स बताएं रियूनियन कब तक पॉसिबल है इस नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में, इस एनर्जी में। द सन, वाओ नाइस। कुछ लोगों के लिए बोल देती हूँ इस अक्टूबर के ख़त्म होने के बाद, यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में। यस यस गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे इस अक्टूबर के लास्ट में ही दिखाई देता है और कुछ लोगों के लिए नवंबर के लास्ट में। बट यस, ये एनर्जी है यहाँ पर, जल्दी है ये। आपकी बात हो सकती है जैसे यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो मुझे जल्दी दिखाई देता है। थोड़ा टाइम जून तक, आई थिंक कुछ लोगों के लिए जून तक का टाइम दिखाई देता है। बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो मुझे आगे आने मतलब इस साल के ये जो बचे हुए महीने हैं ना, इनमें मुझे दिखाई देता है कुछ, ठीक है। सन कार्ड है यहाँ पर, सो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर लास्ट में, कुछ लोगों के लिए नवंबर लास्ट में, ओके। Infatuation, feelings, emotions, proposing। गाइस, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो काफ़ी पैशनेट एनर्जी में आएंगे, रीचिंग आउट। आपको प्यार दिखेगा अपने लिए, इमोशंस दिखेंगे अपने लिए। आपके पर्सन बहुत सोच समझ के आएंगे आपकी तरफ, बहुत अच्छी तरीके से लेसन्स लेकर के, अपनी गलतियों को भी देख कर के, और कहते हैं ना आईना देख करके, रियलाइज़ करके, डीपली कॉन्टम्पलेट करके हर चीज़ पर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। बहुत सारे इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ मुझे यहाँ पर ये रियूनियन होते हुए दिखाई देता है। एक इमोशनल सा रियूनियन मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये रियूनियन आई फील आपके लिए और आपके पर्सन के लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहेगा, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा। शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट अनएक्सपेक्टेडली वो चीज़ हो गई। सो आई थिंक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी यहाँ पर, राइट। बट यस, अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स हैं यहाँ पर, आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए।
flowering. Guys, work on yourself, going with the flow, participation, forward, integration. गाइस, आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज दिया जा रहा है कि अपने ऊपर काम कीजिए। देखो, जब हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, हमारे एक्शंस पॉजिटिव होते हैं, हमारे अपने लिए, दूसरों के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, अपने पास्ट में भी अगर हम पीस क्रिएट कर देते हैं, पास्ट की चीज़ों में भी देखो, एक है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। एक है कि मेरे साथ ऐसा हो गया लेकिन ये भी कुछ अच्छे के लिए हुआ, आप उसको तुरंत ही पॉजिटिविटी दे रहे हो। सो एक पीस क्रिएट करना हो गया पास्ट के थॉट्स के साथ, फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच रहे हो, खुद के लिए अच्छा सोच रहे हो, बाकी लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो। जो थॉट्स है ना, ये एक एनर्जी जो है हमारे अंदर से निकालते हैं और उससे हमारा ऑरा बनता है। एंड हमारे ऑरा की वजह से ही जो चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे ऑरा की वजह से हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव और बहुत ज़्यादा अजीब स्वभाव के लोगों को, लाइक जिससे आपका मैच ही नहीं खाता है, या वो बहुत लो एनर्जी के लोग हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं, खुद की लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है, दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, सो इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऑरा पर काम करने की ज़रूरत है। मतलब आप ही कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो भी रियलिटी है ना हमारी, जो भी देखो अपनी लाइफ में, ज़रा आप क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, या आप ही ने अट्रैक्ट किया है, किसी और ने नहीं किया है, या आपके ही थॉट प्रोसेस ने अट्रैक्ट करके दिया है आपको। तो यहाँ पर ना अपने थॉट प्रोसेस पर थोड़ा काम करो, अपने ध्यान दो, कॉन्शियसली ध्यान दो कि आप सोच क्या रहे हो एग्जैक्टली, एंड नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करो ताकि आपका ऑरा निखरे, ताकि आपका ऑरा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करे। वो जितना पॉजिटिव, जितना क्लीन और जितना पावरफुल होगा, उतनी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सो आपको ये सब, आप अपना ऑरा कैसे कर सकते हो? अपने थॉट्स के ज़रिए। जो आप सोचते हो, जैसा आप फील करते हो, वो सब मिलके हमारा ऑरा क्रिएट करते हैं। अब हमारा ऑरा जब बनता है तो हमारा ऑरा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, सारे दिन नेगेटिव फील करेंगे, रोते रहेंगे, तो नेगेटिव ऑरा हमारा बन गया और फिर उसमें और नेगेटिव चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट कर दी। अच्छे लोग आपसे दूर भागेंगे क्योंकि आपका ऑरा और उनका ऑरा बहुत अलग एनर्जी में होगा। आपका यहाँ होगा, उनका यहाँ होगा, आपसे दूर भागेंगे अच्छे लोग। और आप कहोगे हमें ये लोग क्यों भाग रहे हैं मुझसे दूर, और ये बुरे बुरे लोग क्यों आ रहे हैं मेरी लाइफ में, क्योंकि आपका ऑरा कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑरा पर काम करने के लिए कहा गया है आपको। तो यानी कि अपने थॉट्स पर काम करो, अपनी फीलिंग्स पर काम करो, क्या फील क्या करते हो। हर चीज़ को करने की कोशिश करो। किसी भी चीज़ को करने से पहले ये मत सोचो कि इसमें क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा। मन है करने का, कर दो, और फिर उसको फ्लो में छोड़ दो कि ठीक है, जो मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा ठीक है, मेरा मन था मैंने कर दिया, तो उसको फिर उस तरीके से लो। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मन कर रहा है उसको करो, बाकी जितना हो पा रहा है उतना करो, बाकी को सरेंडर कर दो, बाकी को समय के ऊपर छोड़ दो, टाइम के ऊपर छोड़ दो, अपने आप सेटल कर देगा। और एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर आपने कहीं भी मेहनत करी है ना पूरी शिद्दत के साथ, और अगर आपको उस जगह पर रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट डेफिनेट नहीं मिलेगा, चाहे वो दूसरी जगह से मिले, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा तो आप खुद कहोगे कि उससे ज़्यादा बेटर है ये चीज़। सो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो ना लाइक आप चीज़ों को ना छोड़ते हो ना, छोड़ो मत, पहली चीज़ तो ठीक है। आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करो, आप उसमें थोड़ी इन्वॉल्वमेंट तो दिखाओ, आप उसमें कोशिश तो करो थोड़ी सी कि यस, आपको सिर्फ लगता है कि नहीं होगा तो नहीं, आप जो है नहीं होगा कह के छोड़ो मत। लेट्स ट्राई कि क्या कर सकते हैं। ओके, एंड एक बैलेंस, ये ना यांग की एनर्जी है, आपको यहाँ पर बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी में बैलेंस, प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी में बैलेंस। या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो कि आपको फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाता है, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि हर बात का फ़र्क पड़ता है।
दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है यहाँ पर, आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है। आपके लिए अच्छी एनर्जी ये है कि फ़र्क उसी चीज़ का पड़े जो कि फ़र्क पड़ने लायक चीज़ है। आपको खुद को पता है कि ये चीज़ गलत है, मतलब आपको कोई कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है कि मेरे लिए गलत बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप इफ़ेक्ट हो रहे हो उससे, तो मतलब आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है। और कोई चीज़ आपको कोई बोल रहा है, अब आपको पता है कि मेरे लिए अच्छा है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ से हर्ट हो रहे हो, तो ये भी आपकी एनर्जी बैलेंस है। मतलब आपको समझ में आ रहा है चीज़ें कि ये मेरे लिए सही बोला जा रहा है और ये मेरे लिए गलत बोला जा रहा है, तो उसके ऊपर वैसे ही रिएक्ट करो। हम अलग ही रिएक्ट कर देते हैं। हमें पता होता है कि वो मेरे लिए सही बोल रहा है, लेकिन हम नेगेटिव रिएक्शन देते हैं उसको। हमें पता होता है कि ये जो है मेरे लिए गलत है, लेकिन हम उसको उसी के हिसाब का रिएक्शन दे देते हैं कि ठीक है, तुम मुझे डिमोटिवेट करना चाहते, ले मैं हो गई, तो वो मत करो, तो ले मैं हो गई वाला काम मत करो। आप कहिए कि अच्छे हैं, ये बात है, मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। आपको वहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ मुझे प्रैक्टिकल होना है, कि मुझे फ़र्क ही ना पड़े क्योंकि मेरे लिए गलत है। कोई आपके लिए सही बोल रहा है तो आप उसके लिए इमोशनल हो, उसके दिल उस बात को दिल से लगा लो ताकि आप काम कर सको उसके ऊपर। तो हम क्या करते हैं, गलत चीज़ों को दिल से लगा लेते हैं और सही चीज़ों को के लिए ऐसे हो जाते हैं कि सुनते ही नहीं हैं। सो बस वही यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि ऐसा करो, चीज़ों को थोड़ा सा इस तरीके से सोचो, अपना नज़रिया थोड़ा सा चेंज कर लो, चीज़ों को कुछ इस तरीके से सोचना शुरू कर दो। हर थॉट पॉजिटिव होना चाहिए आपका। सुबह उठते के साथ सोते हो ना, तब तक ध्यान दो, अवेयर रहो अपने थॉट्स के लिए कि आपको क्या थॉट्स आते हैं, आप क्या सोच रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, और वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। नेगेटिव है तुरंत कैंसिल करो उसको अपने दिमाग में, तुरंत उसको हटा दो, तुरंत उसकी जगह पॉजिटिव थॉट को रिप्लेस करो, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस से होगा, और एक टाइम जाके जब आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करोगे, एक टाइम पर ऐसा होगा आपको उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पॉजिटिव ही सोचने लग जाओगे। आप हर चीज़ को ही पॉजिटिविटी की तरह देखोगे, फिर वो आपके जैसे एक रूटीन हो जाता है ना, बिल्कुल रूटीन हो जाएगा आपका। जैसे सांस लेना हो जाता है ना, वैसे ही आपका जो है वो पॉजिटिव सोचना एक हैबिट हो जाएगी। हमें सोचना पड़ता है कि सांस लेने से पहले कि अरे अब मुझे सांस लेनी है, ले लेता हूँ, अरे अब छोड़नी है, छोड़ देता हूँ, नहीं ना, ऑटोमेटिक हो रही है वो चीज़। बट थोड़े टाइम आपको पॉजिटिव सोचने के लिए अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ या क्या सोच रही हूँ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ही बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही सोचोगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।